देखो, मादा जनन तंत्र, इससे पहले अपन लोगों ने नर जनन तंत्र यानी कि पुरुष जनन तंत्र को पढ़ा था, ठीक है? इसकी वीडियो भी बना ली थी, ठीक है? और मादा जनन तंत्र यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, ठीक है? यानी स्त्री का जो जनन तंत्र है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उसमें मुख्य रूप से देखो, अंडाशय, अंडवाहिनी, क्या है? अंडाशय है, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और कुछ सहायक ग्रंथियां हैं, ठीक है? अब इन सबके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है? पहला जो चीज है अंडाशय, ये अंडाशय होते कहाँ है, क्या होते हैं? तो देखो ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं। ये जोड़ी में होते हैं, अंडे के आकार के होते हैं, ठीक है? दोनों तरफ पाए जाते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करते हैं पता है? हर महीने इनमें अंडाणु बनते हैं। अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु। तो हर महीने बनते हैं। एक महीने में ये मतलब 15 दिन, मतलब एक महीने में ये बने, इसके पास बनेंगे और अगले महीने इसके पास बनेंगे अंडाणु, ठीक है? एक साथ नहीं बनते हैं, ध्यान रखना। एक महीने ये बनाएगा, फिर अगले महीने ये बनाएगा, ठीक है? इसमें क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, ठीक है? अब ये क्या है? अंडाशय। मानव में मादा जनन तंत्र में दो अंडाकार एवं श्वेत अंडाशय होते हैं। देखो हमने बताया ना, दो अंडाकार, श्वेत, ठीक है? जनन क्या होते हैं? अंडाशय होते हैं, ठीक है? जिनसे क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है? तो ये अंडाशय है, इनसे क्या निकलेंगे? अंडाणु निकलेंगे। अंडाणु कहाँ से निकलते हैं? यहाँ से, ठीक है? ऐसे, ठीक है? अब ये अंडाणु कैसे कब निकलेंगे अभी बता रहे हैं, देखो। फिर इसके बाद क्या है? ये अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट। प्रत्येक अंडवाहिनी अंडाशय से जुड़ी होती है या प्रारंभ होती है, तो ये क्या है? ये अंडवाहिनी है। क्या है ये? अंडवाहिनी। इसे और दूसरे नाम से बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं इसी को, ठीक है? फेलोपियन ट्यूब इसी को बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? ये फेलोपियन ट्यूब, देखो ये कब कैसे काम करते हैं? जब क्या बोलते हैं, पुरुष जनन तंत्र से यहाँ से जब शुक्राणु प्रवेश होते हैं, देखो कुछ यहाँ को जाते हैं, कुछ यहाँ को ऐसे चले जाते हैं, ठीक है? कुछ यहाँ को जाते हैं और कुछ यहाँ को जाते हैं। तो देखना, ये हर महीने में एक, मतलब एक महीने में एक ही अंडाणु अंडाशय अंडाणु का निर्माण करेगा। तो ये अंडाशय मान लो उस समय निर्माण कर रहा है या ये निर्माण कर रहा है, तो देखो ये तो दोनों तरफ जाएंगे। कहाँ से? यहाँ से प्रवेश करते हुए ऐसे जाएंगे और यहाँ से प्रवेश करते हुए ऐसे जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से प्रवेश करेंगे जब शुक्राणु, तो शुक्राणुओं की संख्या तो होगी लाखों करोड़ों में, ठीक है? अरबों में शुक्राणुओं की संख्या होगी लाखों करोड़ों में, ठीक है? उनमें से कुछ जाते जाते रास्ते में खत्म हो जाते हैं, ठीक है? इतनी उनमें क्षमता नहीं होती। उनमें से सिर्फ एक जो शुक्राणु है, एक, या तो जब ये वाला अंडाशय एक्टिव होगा, अंडाणुओं का निर्माण कर रहा होगा, या ये वाला, दोनों में जा रहे हैं। मान लो ये कर रहा है, तो ये जो शुक्राणु है जाएंगे, ये एक शुक्राणु जैसे अंडाशय में प्रवेश, क्या बोलते हैं, अंडाणु के पास प्रवेश हो जाएगा, बकाया जो क्या है शुक्राणुओं का नष्ट हो जाएंगे, यानी कि और ये वाली जो ट्यूब यहाँ से क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, ठीक है? यहाँ खुला है नहीं खुला है, पहली बात तो खुली ही नहीं होती है। जो क्या है अंडाणुओं का निर्माण करती है, वही वाली अंडाणु खुला होता है, या ये जो फ्लोपियन ट्यूब है वो खुली होती है। मान लो ये निर्माण कर रही है, तो यही वाली खुली होगी, ठीक है? ये तो वैसे बंद होगी। यहाँ पे शुक्राणु जाए ये तो वैसे ही मर जाएंगे आते जाते, ठीक है? ये वाले जा रहे हैं इसी में, मतलब ये वाली खुली हुई है, तो यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही एक अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा और फिर फट से ये बंद हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि तुमने देखा होगा क्या होता है, एक ही बच्चा होता है, कभी कभी दो हो जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं खुल पाते, मतलब बंद नहीं हो पाते। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन जैसे ही एक प्रवेश होता है फट से बंद हो जाती है, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए बच्चा एक ही होता है ना, वो क्या बोलते हैं, मनुष्य में एक ही होता है ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है? तो ये यहाँ से प्रवेश करते फट से बंद हो जाती है, ठीक है? इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इन्हें फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है? और ये क्या है? गर्भाशय। अब ये गर्भाशय का काम क्या होता है, जैसे ही ये अंडाणु बन के तैयार हो जाता है, तो यहाँ से ये अंडाणु निकलता है और ये भाग होता है गर्भाशय। क्या होता है ये? ठीक है? ये अंडाणु निकल के आएगा और इस गर्भाशय में यहाँ कहीं चिपक जाएगा, यहाँ कहीं पे भी चिपक जाएगा। यहाँ से उसे क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, पोषण मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर पोषण मिलेगा और वह यहीं चिपक के 9 महीने तुम्हारा जो अंडाणु है वो यहीं चिपका रहेगा, यहीं से बढ़ता जाता है और यही रूप तुम्हारा क्या ले लेता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, जो हमने पिछली बार भी बताया था ना पिछली बार,
क्या बताया था कि मतलब जैसे जानवरों में जड़ निकलती है जिसके अंदर बच्चा होता है ना, वैसे ही होता है मादा में मतलब स्त्रियों में। तो यहाँ पर एक मतलब पोषण की थैली होती है, उसी के अंदर बच्चा पनपता है, सब कुछ होता है, वो यहाँ जाके अपना पोषण प्राप्त करता है, यहीं चिपक जाता है अच्छे से, ठीक है? फिर यहीं लगा हुआ होता है, वो पूरा बच्चा इसी में फैला हुआ होता है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या है गर्भाशय जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूटेरस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं गर्भाशय को? यूटेरस बोलते हैं और इसी को कोख बोलते हैं। गर्भाशय को क्या बोलते हैं? ये जो जगह है कोख है। अच्छा अब देखना कभी-कभी क्या होता है यहाँ से मान लो अ, हर 6 महीने में देखो सुनो 6 महीने में नहीं हर 1 महीने में क्या आता है, हर महीने में यहाँ से पोषण आता है, ठीक है? इसके माध्यम से गर्भाशय में पोषण आता है हर महीने। अब जब देखना अभी तो मान लो अंडाणु बन के यहाँ चिपक गया तो ठीक है और हर महीने आता है वो यहीं जाके चिपक जाता है पोषण, यहाँ इन दीवारों पर। जब अंडाणु भी ना हो तब भी यहाँ चिपक जाता है। तो फिर अंडाणु ना हो चिपक के क्या मतलब इकट्ठा बना रहेगा? नहीं रहेगा। ये पता है ये प्रक्रिया तुम्हारी 12 से 13 साल की जब हो जाती हैं लड़कियाँ मतलब कह सकते हैं स्त्रियाँ जब 12 से 13 साल की 14 साल की हो जाती हैं, तो ये चीज़ें आने लगती हैं और यहाँ चिपक जाती हैं, ठीक है? और जब इन्हें अंडाणु नहीं मिलता है, तो यही जो पोषण है ना मतलब कह सकते हैं ब्लड के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है? मतलब हर महीने आता है तो हर महीने निकलेगा ब्लड के रूप में बाहर, ठीक है? क्योंकि जब उन्हें क्या बोलते हैं अंडाणु नहीं मिलता है, तो फिर वो बाहर निकल जाते हैं। तो मतलब ये लड़कियों में होता है हर महीने ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलता है, हर महीने निकलता है, ठीक है ये? और एक मतलब हर 28, 29, 27 ऐसे आस-पास 1-2 दिन के पता है इसी को मतलब क्या बोलते हैं इसी को रजोधर्म भी बोलते हैं, इसी मासिक चक्र भी बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? रजोधर्म बोलते हैं हिंदी में और इसी को बोलते हैं मासिक चक्र, ठीक है? इसी को मासिक चक्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? हर महीने आता है। इसके बाद क्या है ये इधर जो धँसा हुआ भाग है इसके बाद ये क्या प्रारंभ होता है योनि यानी कि वजाइना बोलते हैं इसी को, ठीक है? तो ये योनि में धँसा हुआ भाग होता है गर्भाशय फिर इसके बाद क्या होता है ये मध्य में रेखा पेशी संरचना होती है जिससे जो गर्भाशय में खुलती है, ये योनि होती है, यहीं इसी के माध्यम से शुक्राणु प्रवेश करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो नोट हो गया? चलो ठीक है।